आज का ब्रेकफास्ट है चपाती और ये है आलू और टमाटो की जो सब्जी बनती है गर्म मसाले वाली, बहुत अच्छी बनती है। और ये है करेले की भुंजिया जो मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों की फेवरेट है। और ये सारा सैलेड। तो करते हैं पहले अच्छे से ब्रेकफास्ट और फिर मिलते हैं आपसे। हेलो, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज है संडे और आप ये वीडियो देख पाएंगे कल ही। आ, आज हमारा फिर से कहीं प्लान है घूमने जाने का, पर जाने से पहले किन चीज़ों की तैयारियां करनी पड़ती हैं ये देख लीजिए। तो सुबह का ब्रेकफास्ट तो हो गया हमारा, घर के सारे काम भी हो गए। बहुत सारे काम हो जाते हैं खासकर छुट्टियों के दिनों में, क्योंकि हस्बैंड भी घर पे होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि काम कम होता है, काम बढ़ा हुआ ही होता है। तो अभी हो रहे हैं यहाँ पे 2 o'clock और मुझे फटाफट 1 घंटे में सब कुछ तैयारी करनी है। क्योंकि मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी बताया है कि अगर यहाँ पे कहीं आप दूर जा रहे होते हैं, लंबा सफ़र तय कर रहे होते हैं, तो अपने सारे खाने पीने की चीज़ें अपने साथ लेके कैरी करनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर आपको अचानक से भूख लग गई या आपको खासकर अगर आपके साथ आपका बेबी है, उसे अचानक से भूख लग गई, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो आप रास्ते में खाते जाएं या अपने बच्चों को खिलाते हुए जाएं। क्योंकि यहाँ भाई इंडिया की तरह नहीं है कि आपने कहीं भी अपनी गाड़ी रोक दी, आप कहीं भी रुक गए और आप अपनी पेट पूजा आपने कर ली। तो अभी हम काफ़ी दूर जाने वाले हैं आज, और आज का जो सफ़र होगा वो कम से कम 160 किलोमीटर का होगा, आने और जाने का। और ये हम सफ़र तय करेंगे लगभग 1 से 1.25 घंटा में। और 1 से 1.25 घंटा में इसलिए क्योंकि गाड़ी की स्पीड जो यहाँ पे होती है वो कम से कम 80 to 120 to 140 160 भी होती है। तो इसलिए ये सफ़र जो है 80 किलोमीटर का सफ़र जो है जाने का, वो 1 से 1.25 घंटा में पूरा हो जाता है। और जाना है फिर आना है, तो हम निकलेंगे 4 o'clock तक। और हाँ, कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके हम आ जाएं। फिर भी रात तो बहुत ज़्यादा हो जाने वाली है, तो हम कहाँ जाने वाले हैं ये शायद आप देख पाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इस वीडियो में देखते हैं कि मैं क्या ले जा रही हूँ अपने साथ, क्या क्या कैरी कर रही हूँ, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। और खाने की ऐसी सारी चीज़ें जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे पहुँचने के बाद खाने की चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन भाई अब हम इंडियन हैं तो हम इंडियन टेस्ट ढूंढना शुरू कर देते हैं। आप इंडियन रेस्टोरेंट में अगर पर्पसली जाते हैं बिल्कुल सोच समझ के, तब तो फिर ठीक मिल जाएगा खाने पीने की चीज़। लेकिन अगर आप चलते फिरते हुए स्टॉल्स ढूंढ रहे हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर आप इंडियन चीज़ें भी मिलेंगी तो वो टेस्ट थोड़ा सा कम मिल पाता है। और ख़ासकर अगर सफ़र में जो है वो रास्ते में हो और इतने देर का सफ़र हो जाना और आना, तो अपने काम की सारी चीज़ें आप अपने साथ रखिए। तो बस मैं वही करने वाली हूँ और बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या मैं बनाती हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि मैंने मॉर्निंग से चाय नहीं पी है और काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, इसलिए चाय भी पीने की फुर्सत मुझे नहीं मिली। लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे चाहिए क्योंकि मुझे थोड़ी एनर्जी चाहिए। तो पी लेते हैं चाय, थोड़ी सी पीऊँगी, ज़्यादा नहीं पीऊँगी।
मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाइनीज़ फ्राइड राइस, और इसके लिए मैं ले रही हूँ कैनोला ऑयल, और आप या फिर तो ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं या मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन, ओनियन, ये ग्रीन पत्ते वाली ओनियन है। और मैं ना सब कुछ यहाँ पे क्या है कि इजीली सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। इंडिया में चीज़ें सीजनल ही मिल पाती हैं, या फिर आप बड़े सिटीज़ में रह रहे हैं तो सुपरमार्केट में मिल जाएगी, पर छोटे शहरों में सीजनल चीज़ें ही मिलती हैं। पर यहाँ सब कुछ अवेलेबल होता है, तो मैं हर चीज़ थोड़ी थोड़ी स्टोर करके रखती हूँ। और ये हो गया कैरोट एंड कैप्सिकम। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा पोटैटो भी इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा बेबी खा लेगा, और इसका टेस्ट अगर उसे जाएगा ना राइस के साथ तो वो खा लेगा। मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड नहीं कर रही हूँ, आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसलिए ऐड नहीं कर रही क्योंकि मेरा बेबी भी खाता है, तो उसे थोड़ा भी तीखा लगेगा तो वो नहीं खाएगा। और ये है थोड़ा सा कैबेज, और सबको हल्का फ्राई कर लेते हैं। तो ये फ्राई हो गया है, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ राइस। ये राइस मैंने पहले ही पका के और इसे ठंडा कर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म चावल अगर आप इसमें देंगे तो फिर वो अच्छा नहीं बनेगा। इसमें अब ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा सॉल्ट। मैं यहाँ पे पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, और हल्का सा मैगी मसाला, और थोड़ा सा यूज़ करेंगे डार्क सोया सॉस, और थोड़ा सा विनेगर। ये हो गया है 2-3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट फ्राई करने के बाद ये हो जाता है। और ये तो हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या प्रिपेयर करना है। इसके साथ ही हम रख ले रहे हैं थोड़ा बहुत फ्रूट्स, क्योंकि होता क्या है कि बेबी कभी भी डिमांडिंग हो जाता है, और बच्चों को भी पता होता है कि हम बाहर आए हुए हैं, तो अभी अगर हम शोर मचाएंगे तो हमारे मम्मी पापा जो हम चाहेंगे वो अभी दिला देंगे। तो वो कभी भी बनाना, एप्पल और कुछ भी ऑरेंज जो उसका फेवरेट है वो मांग सकता है। और ये शाम को तो मैं उसे देती नहीं हूँ, लेकिन बाय चांस अगर उसने जिद मचा दी और वो करता है ऐसा, तो इसलिए मैं जो है थोड़े बहुत फ्रूट्स भी रख लेती हूँ अपने साथ, और एक नाइफ़ भी रख लेती हूँ। अगर उसे खाने का मन हुआ तो वो खा लेगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम ट्रैवल कर रहे होते हैं और हमें भी कुछ खाने को मन नहीं होता, और भूख भी लगी होती है, तो हम ने फ्रूट्स लेना होता है, तो हम फ्रूट्स थोड़ा सा कैरी कर लेते हैं ताकि फ्रूट्स ही खा लें हम। ये मैं पैक कर लेती हूँ अच्छे से, और इसके बाद मैं नेक्स्ट बताती हूँ कि नेक्स्ट मैंने क्या प्रिपेयर किया है। तो ये तो हमारा फ्रूट हो गया। नेक्स्ट जो मैंने बनाया है वो बनाया है मैंने चिकन एयर फ्रायर में, क्योंकि मैं जब ट्रैवल कर रही होती हूँ तो मैं बहुत कम से कम ऑयली चीज़ें यूज़ करती हूँ, और ये इसका वीडियो में नहीं बना पाई। तो एयर फ्रायर में कैसे बनाया मैंने इसको हाफ़ एन आवर पहले चिकन को मैरिनेट कर लिया, जिसमें था हल्का सा ऑयल, हल्का सा कर्ड, उसमें थी कस्तूरी मेथी, सॉल्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट,
थोड़ा सा 8-10 बूंद 10-15 बूंद जो थे वो नींबू के, और इसके साथ ही सॉल्ट, हाँ सॉल्ट शायद मैंने बोला या नहीं पता नहीं, सॉल्ट। तो ये सारी चीज़ें मैंने हाफ एन आवर पहले मैरिनेट करके और हाँ 200 डिग्री पे 15 मिनट्स के लिए इसे मैंने कुक होने के लिए, फ्राई होने के लिए एयर फ्रायर में रख दिया है। तो अभी ये निकलता है तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर। तो ये हो गया है और ये देखिए, और अगर आपने लगता है कि थोड़ा और कुक करना है तो आप 5 मिनट्स के लिए इसे और कुक कर सकते हैं। तो इसे मैं अरेंज कर लेती हूँ। और मैं हमेशा जो है इस तरह के बॉक्सेस रखती हूँ, क्योंकि हमें अक्सर जो है बाहर जाना होता है, ट्रैवल करते रहते हैं हम, तो खाने की चीज़ें हमेशा साथ में रहती है हमारी। तो मैं छोटे बड़े बॉक्सेस इस तरह के रखती हूँ ताकि आसानी से हम कहीं भी इसे खा के यूज़ कर सकें। और बहुत अच्छे से ये पक चुका है। तो ये देखिए ये हो चुका है मेरा रेडी, और इसे पैक कर देते हैं। पहली बार शुरू में जब मैं कहीं बाहर जाती थी ना, तो हम बाहर ही खाने की चीज़ें ले लेते थे और मैक्सिमम चीज़ें हमें फेंक देनी पड़ती थी, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे टेस्ट के हिसाब से नहीं होती थी। तो बहुत सी चीज़ें हम फेंक देते थे। तब मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है बाहर जाने से पहले, सारी चीज़ों को बना के जाना पड़ता है। लेकिन इससे एक फ़ायदा ये होता है कि हम अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि घूम घूम के हर इंसान थक जाएगा, उसके बाद उसे भूख लगेगी, तो उसे बस अच्छी खाने की चीज़ चाहिए होती है। तो ये तो मेरा रेडी हो गया है। इसके साथ ही मैं रख ले रही हूँ थोड़ा टिश्यू पेपर। टिश्यू ऐसे हमारी गाड़ी में होता है हमेशा, लेकिन ये हम अपने बैग में ट्रैवल करेंगे, लेके ट्रैवल करेंगे तो ज़रूरी है। और साथ ही कुछ स्पून भी रख लेते हैं। अब नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ कि मैं नेक्स्ट क्या रख रही हूँ अपने साथ। तो अब मैं बनाऊंगी पोटैटो चिप्स, और ये वो चिप्स हैं जो 2 दिन पहले मैंने अपने घर में बनाया था, और आपने वीडियो में देखा होगा 2 दिन पहले कि मैंने ये चिप्स बनाए हैं। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे, बिल्कुल प्लेन, किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं मिली हुई है इसमें। तो बच्चों को भी यही खिलाएं। अगर उन्हें बहुत चिप्स पसंद हो तो प्लीज़ घर में बनाइए। और भी तरह के चिप्स बना सकते हैं, और आप घर के चिप्स उनसे खिलाइए। तो मैं इसे अभी बना देती हूँ। तो ये चिप्स रेडी हो गए हैं, और एकदम कुरकुरे और करारे बनते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। इसमें हल्का सा आप चाट मसाला डाल के यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, वरना इसे प्लेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे भी मैं पैक कर लेती हूँ। ये पहले थोड़ा ठंडा हो जाएगा, मैं उसके बाद इसे पैक करूँगी, और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं अपने साथ जब भी ट्रैवल करती हूँ तो बेसिक क्या चीज़ है जो लेके ट्रैवल करती हूँ। तो जो भी चीज़ें ले जानी है वो सब कुछ रेडी है। और सबसे पहले मैं दिखाऊं कि बेबी के लिए मैं रखती हूँ डाइपर हो गया, वाइप्स हो गए, और इसके साथ ही खाने की जो ज़रूरी चीज़ें जिसमें फ्रूट्स मैं लेती हूँ। इसके अलावा ये जो अभी मैंने प्रिपेयर किया, और ये अच्छा एक हैवी मील होता है, क्योंकि हम काफ़ी वक्त के लिए 6 to 7 आवर्स के लिए हम बाहर जा रहे हैं। तो एक हैवी मील हमारे साथ ज़रूर होता है, जिसके साथ थोड़े टिश्यू पेपर हो गए, नाइफ हो गया, स्पून हो गया, कि हर ज़रूरत की चीज़ आपको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है।
इसके अलावा ये जो अभी स्नैक्स मैंने बनाया है इसे भी मैं पैक कर लेती हूँ। तो ये वो स्नैक्स है जो मैंने घर में बनाया था और ये भी मैंने पैक कर लिया है। ट्रैवल में कुछ स्नैक्स बिस्किट ज़रूर रखा कीजिए, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ है, आपको कभी भी ज़रूरत पड़ गया तो आपके पास होना चाहिए, और मैं यहाँ हमेशा कैरी करती हूँ। इसके साथ साथ कुछ बिस्किट्स हो गए, ये भी मैं हमेशा कैरी करती हूँ। 2-3 चॉकलेट्स हो गए, क्योंकि बेबी कभी भी डिमांडिंग हो जाता है तो आपको तुरंत मिलना मुश्किल है, तो ये रख लेती हूँ मैं। इसके साथ ही जैसे बताया कि डाइपर हो गए, वाइप्स हो गया, और इसके साथ ही मैं बेबी के एक सेट कपड़े ज़रूर अपने साथ रखती हूँ कि अगर उसने कहीं भी किसी भी तरीके से अगर उसे एक सेट कपड़े की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास हमेशा होते हैं। इसके साथ ही एक छोटा सा मैं टॉवल ज़रूर रखती हूँ कि अगर वो वॉशरूम वगैरह अगर उसने यूज़ किया तो मैं अच्छे से उसे वाइप वगैरह करके अच्छे से दूसरे कपड़े का चेंज भी कराने हो तो मैं करा सकूँ। इसके साथ ही मेडिसिन ज़रूर मैं अपने रख लेती हूँ। कभी भी हेडेक हो गया, लूज मोशन हो गया तो बहुत ज़रूरत की चीज़ है। इसके साथ ही मैं बेबी के भी लूज मोशन की एक दवा रख लेती हूँ, और क्योंकि मैं होम्योपैथिक उसे देती हूँ तो एक मेडिसिन उसकी मेरे साथ लूज मोशन की रहती है। कुछ हैंडी प्लास रख लेते हैं हम साथ में, ये मैं अपने पर्स में रख लूँगी। और इसके साथ ही एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर रखती हूँ, कुछ चटपटा सा खाने के लिए ज़रूर रखती हूँ। और इसके साथ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पानी। तो खैर पानी तो गाड़ी में हमारे होता है, लेकिन ये चूँकि हम अपने साथ लेके ट्रैवल करते हैं तो एक बेबी का हो गया, एक हमारा हो गया, तो एक नॉर्मल वाटर हो गया और एक हॉट वाटर ज़रूर रखती हूँ मैं कि अगर गर्म पानी की ज़रूरत पड़े तो ये भी। जब बाबू मेरा छोटा था, बेबी छोटा था, तो मैं उसके मिल्क भी कैरी करती थी, लेकिन अब मिल्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो काम चल जाता है। और इसके साथ ही ये बैंक पावर जो है, पावर बैंक जिसे बोलते हैं आप, बैंक पावर नहीं, पावर बैंक जिसे कहते हैं, ये एक ज़रूर रख लेती हूँ मैं। तो ये तो हमारी बेसिक चीज़ हो गई जो इतना हमें रखना ही होता है। इसके अलावा कुछ 1-2 ज़रूरी चीज़ और भी है, जैसे मैं 1 सेट कपड़े अपने भी रखती हूँ अगर ज़रूरत पड़ जाए तो। इसके साथ ही आप अपने जो भी और भी एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं, जैसे थोड़े बहुत मेकअप का किट का सामान हो गया, कॉम्ब हो गया, ये सब सारी चीज़ें तो लेडीज़ कैरी करती ही है। लेकिन ये मैं बता रही हूँ कि ये लॉन्ग ट्रैवल के लिए इतनी चीज़ें जो है यहाँ मैं अबू धाबी में जब भी निकलती हूँ 5 to 6 आवर्स के लिए इतनी चीज़ें होती हैं। तो अब हो रहा है काफ़ी लेट और मैं हो जाती हूँ जल्दी से रेडी।